Good afternoon, class. So today I am going to discussing life process. This is the chapter first of class 10th bios और यहाँ पर टॉपिक है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रियाएं. देखिएगा थोड़ा बाइलिंगुअल चलेगा, इससे जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे क्लियर हो जाएगा उनका. लाइफ प्रोसेस मीन्स जैविक प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम या जो है जैव प्रक्रिया. तो यहाँ पर देखिए ये होता क्या है. तो ऑल दोज प्रोसेसेस मतलब वो सभी प्रकार की प्रोसेस ऑफ लाइफ की वो सभी प्रकार की प्रोसेस वेदर दैट इज मूवमेंट, चाहे वो चलना हो, और ब्रीदिंग, क्लियर, चाहे वो सांस लेना हो, यानी कि एनी प्रोसेस, ऑल दोज प्रोसेस ऑफ लाइफ की वे सभी प्रकार की प्रोसेस है ना, जिसके बिना वी कांट सर्वाइव और लिव, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं. इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? जीवन की वे सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जिनके बिना जीवों का निर्वहन नहीं हो सकता है. सिंपल सा, ऑल दोज प्रोसेसेस ऑफ लाइफ विदाउट विच या विदाउट देम. आप यहाँ विच के प्लेस पर देम करिए, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, है ना. जिनके बिना वी कांट लिव मतलब हम जीवित नहीं रह सकते हैं. क्लियर. अब देखिए ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिनके बिना बी मीन्स होता है हम मीन्स होल ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, क्लियर, लिविंग है, वो नहीं. ऐसी प्रोसेस में आती कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी प्रोसेस हैं? तो सबसे पहली है न्यूट्रिशन. फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका? न्यूट्रिशन है ना. और न्यूट्रिशन की बात किया जाए, क्लियर, तो न्यूट्रिशन के बगैर तो कोई रह नहीं सकता है. तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं. तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकंड होती है रेस्पायरेशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन, फोर्थ क्या है ट्रांसपोर्टेशन, और ये फिफ्थ क्या है डाइजेशन, और सिक्स क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके बाद क्या है एक्सक्रेशन. क्लियर है ना, एक्सक्रेशन. तो यहाँ पर समझिए तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं. तो लाइफ प्रोसेस होती हैं न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्रेशन. ये सारी मतलब ऐसी कई सारी प्रोसेस हैं. इस प्रोसेस के बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है, मीन्स वो रह नहीं सकता है, जीवित नहीं रह सकता है. क्लियर. और सबसे अच्छी बात तो ये है आपके हाई स्कूल में ये पार्टिकुलर एक टॉपिक है, लेकिन इसको एज अ चैप्टर ट्रीट किया गया है. मतलब आपको पहले एक लेसन का नाम होगा न्यूट्रिशन, है ना, वहां पर पूरा न्यूट्रिशन की बात, यानी कि ऐसा लगता है जैसे ये कोई चैप्टर हो. एक्चुअल में ये पूरा एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस ही, और ये सबसे समझ लीजिए बड़ा चैप्टर है पूरे साइंस में. आपका सबसे बड़ा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के अंदर जितनी भी प्रोसेस हैं सब पार्टिकुलर एक चैप्टर का फॉर्म लिए. क्लियर. तो यहाँ पर आते हैं. तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया जाए न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग, है ना. अगर बात किया जाए न्यूट्रिशन की, देखिए इधर अभिनव गैलरी में आ जाइए, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाइए और गैलरी से देख लीजिए, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाइए. तो वहाँ पर आपको एकदम डन, हाँ, हॉरिजॉन्टल करके देखिए गैलरी से, जूम को डिस्कनेक्ट. चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने भेजा नहीं. अच्छा चलो अभी भेज दे रहा हूँ, तब तक आप ऐसे एडजस्ट करो. देखिए न्यूट्रिशन, बात किया जाए न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन होता क्या है. तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन भी एक प्रकार की प्रोसेस है. अगर पूछा जाए न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है, तो भाई सिंपल सा न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है. लाइफ प्रोसेस का मतलब लाइफ में होने वाली प्रोसेस. सिंपली अगर अपनी लैंग्वेज में समझो, लाइफ प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रोसेस वो उसी के अंदर होती है जिनके अंदर लाइफ होती, लाइफ लेस के अंदर नहीं होती. क्लियर. तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, जिसमें फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं,
न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मीन्स देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। भोजन में 5 मतलब पोषक तत्व होते हैं। क्लियर? 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उन सारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, उनको क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। उनको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अगर पूछा जाए न्यूट्रिशन क्या है, तो ऐसे प्रोसेस जिसमें फूड के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन कहलाती है। और करके आप इसको अदर वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ किया गया है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स फूड। सोर्स ऑफ एनर्जी फूड ही तो है। क्लियर? तो न्यूट्रिशन जो होती है एक ऐसे प्रोसेस होती है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब फूड को ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है। अब फूड कहाँ से? फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर द मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। मतलब फूड को ट्रांसफर करने की प्रोसेस है, लेकिन कौन से फूड को? ऐसे फूड को जो कि बॉडी के बाहर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है ना? और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारी लिविंग जो स्टाइल है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस हैं डिफरेंट प्रकार की, वो सारी क्या रहे? मेंटेन बनी रहे। मेंटेन मीन्स वेल, अच्छी, एकदम सर्वाइव रूप से वो काम करें सारे उसमें ऑर्गन, सारे सिस्टम। तो ये तो आपके पास आप कोई भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं, ये तो हो गया न्यूट्रिएंट। लेकिन बात इसमें न्यूट्रिशन में जो सबसे खास बात आई, स्पेशल बात, वो है न्यूट्रिएंट। वो जरूरी चीज क्या है? न्यूट्रिएंट्स। यहाँ समझने वाली बात है न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो अभी हमने बताया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। फूड में 5 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। 5 टाइप्स के हैं, और वो कौन कौन से हैं? आई होप ये सबको नाम क्लियर होगा आपका। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, और विटामिन है, प्रोटीन्स है, और आपका मिनरल्स। वाटर और फाइबर्स को इसमें नहीं रखा जाता है, यद्यपि वो भी एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स क्या है, काम करता है ना। वाटर, रफेज, फाइबर को ही रफेज कहते हैं। तो 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट कोई प्रोसेस थोड़ी है। कार्बोहाइड्रेट एक सब्सटेंस है, तो सिंपल सा। तो यहीं से डिफिनेशन निकालो, न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंसेस। न्यूट्रिशन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मैटर होते हैं। मीन्स न्यूट्रिशन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मैटर के किसी भी स्टेट वाले फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर? तो ही कहा गया न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं व्हिच रिक्वायर्ड, जिनकी रिक्वायर होती है, जिनकी नीड होती है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग बॉडी, या मेंटेनेंस फॉर द लाइफ प्रोसेस, जिसकी नीड होती है लाइफ प्रोसेस को मेंटेनेंस करने के लिए, और लाइफ को प्रॉपर रूप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि स्मूथली रन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। क्लियर? अभी जो लोग आपका मीट खाते हैं, उनके अंदर एक मेंटालिटी फिट रहती है। क्या मेंटालिटी रहती है? कि इससे जो है प्रोटीन्स मिलता है, इसलिए हम मीट खाते हैं। क्लियर? तो इसलिए क्योंकि उनकी बचपन से कंडीशनिंग कर दी गई है, तो डिपेंड करता है। तो ये सारा हम कोई भी चीज खाते हैं, तो उन सब का खाने के पीछे एक ही रीजन रहता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का रहता है। जैसे शुरुआत में अगर हम लोग की बात किया जाए, शुरुआत में हम लोग को करेला नहीं अच्छा लगता था भाई, तीखा, खतरनाक। लेकिन जब से उसकी क्वालिटी पता चले कि इसमें ये चीज पाया जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या लोग जबरदस्ती खाना चाहते हैं। मतलब ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ही खा लेंगे, है ना, एक शौक में खाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिएंट्स के ही वजह से खाना चाहते हैं। आजकल लोग, एक बच्चा यानी बचपन में डिफरेंट प्रकार के क्या खाता है? फ्रूट्स को, जंक फ्रूट को खाता है, जंक फूड्स को खाता है। जंक फूड्स मतलब समझ रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज। लेकिन वही गर्ल्स या बॉयज आगे चलकर ये सब खाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर जब उसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चलता है, और पता चलता है कि इससे हमारे बॉडी को क्या होता है, हार्म होता है, हार्मफुल होता है, मीन्स ये यूजफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, तब क्या करता है? धीरे धीरे अवॉइड करके
अवॉइड कर देता है। क्लियर? तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिएंट। अब चलिए इसके आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन जो है आपका, जो कि चैप्टर का नेम है, मीन्स एक टॉपिक का नेम है, न्यूट्रिशन को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसी को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, पोषण की प्रवृत्ति। क्लियर है ना? तो न्यूट्रिशन को 2 प्रकार, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकंड क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक। इसे डोंट वरी, कहीं हेट्रोट्रॉपिक लिखा रहता है, कहीं हेट्रोट्रॉपिक लिखा रहता है ना? तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। देन है ना, एक होता है स्वापोषण और एक क्या होता है, परपोषण। और इसी को अगर पूछ लिया जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 है, यही ऑटोट्रॉपिक और सेकंड क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। देन चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर अभी बता ही दिया गया ओरली, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं यहाँ, न्यूट्रिशन आर फाउंड इन फूड, ये तो पता है, सॉरी न्यूट्रिएंट्स जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये फूड में पाए जाते हैं। डिपेंड करता है वो फूड किस फॉर्म में है, जैसे लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, या गैसेज फॉर्म में है। अब फूड गैसेज फॉर्म में भी होता है। अरे सरप्राइज हो रहा है, गैसेज फॉर्म में कैसे होता है? होता है। कैसे होता है? जब बफर में जाते हैं वहां एक चिलम लगा रहता है, और वो चिलम में फूड वाला रहता है, मतलब वो एक्चुअल में वो शंकर भगवान वाला नहीं रहता है, भांग वाला नहीं रहता, वहाँ फ्रूट फ्लेवर रहता है। क्लियर? तो वहां किस फॉर्म में भाई, वहां सिंपल से गैसेज फॉर्म में है ना, वहां गैसेज फॉर्म में है। अब तुम कह रहे हो नहीं तंबाकू में भी तो है, हाँ बिल्कुल है यार। तंबाकू से क्या होता है भाई, तंबाकू से स्टिमुलेंट होती है, उत्तेजना आती है। जो लोग तंबाकू पीते हैं वो कहते हैं यार जब तंबाकू आप पी लेते हैं तो थोड़ा मतलब माइंड वो फ्रेश हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहते हैं कुछ दिन के बाद दवा खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं बताते हैं। हाँ खाया जाता है और उसको पिया भी जाता है, चिलम बनाकर या बीड़ी सिगरेट जो कुछ। चलिए ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हैं। आगे आते हैं। तो ये तो 5 टाइप्स के हैं, है ना। अब देखिए एक है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी आप कह सकते हैं, है ना। अगर पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी चीज है जो जिसमें 100% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो भाई क्या है, शुगर है, चीनी है, उसमें 100% शुगर होता है। 1 महीना लगातार शुगर खा लो, चीनी खा लो, तुमको हो जाएगा शुगर। फिर 1 महीना लगातार चीनी खा लो, उसके बाद कभी चीनी का नाम नहीं लोगे। क्लियर है ना? मतलब ये बहुत ज्यादा लगातार का मतलब एकदम बस चीनी का ये आहार करो, सुबह शाम उठते सोते जागते, मतलब हमेशा चीनी। आप खा सकते सर, और कोई भाई इंसान हूँ। चलिए आगे आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप सिंपल से कह सकते, अब देखो चीनी, यहाँ इसको याद रखो, कार्बोहाइड्रेट होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कैसे याद रखेंगे यार, जब हम लोग थक जाते हैं तो शरबत पानी पीते हैं और पीते हैं, फिर एकदम मतलब डी वाला आ जाता है, ताकत एकदम नई एनर्जी आ जाती है, ग्लूकोन डी पीकर मतलब एकदम, तो अब एनर्जी आ जाती है ना, एनर्जी आ जाती है। तो इसे याद रखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। प्रोटीन क्या होता है, जो लोग जिम जाते हैं प्रोटीन पीते हैं, क्यों, बॉडी उनको बिल्डिंग करना होता है, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, बस प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग। अगर आपको शरीर को बॉडी बिल्ड करनी है तो प्रोटीन लो, है ना। लेकिन याद रखो एक्स्ट्रा प्रोटीन कभी भी, हमारा बॉडी जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन को सेव करके नहीं रखता है, जैसे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को सेव करके रख लेता है कि चलो बाद में काम करेंगे। जब ये हमें मतलब शरीर कहते हैं, जब ये हमें ना फलाने मतलब जब हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स नहीं देंगे, उस सिचुएशन में हम जो कार्बोहाइड्रेट सेव करके रखें उसको यूज करेंगे, लेकिन प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। विटामिन क्या करता है, डिजीज से प्रोवाइड, यानी कि डिजीज से क्या करता है, रक्षा करता है, रोगों से क्या करता है, रोगों से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है ना। विटामिन, और विटामिन में खासकर कौन से विटामिन, विटामिन सी। अभी लॉकडाउन में बाबा रामदेव भैया खट्टी चीज खाओ अगर कोरोना से बचना है, लोग मतलब संतरे पर अटैक कर दिया, मंडी तो खाली। चलिए खैर ये बात की बात है, ये रियल केस है भाई, है ना।
चलिए आगे आते हैं। उधर यार कोई चीज नींबू वगैरह मतलब मिल ही नहीं रहा था मार्केट में, और मिल रहा था इतना महंगा कि कुछ पूछो। चलो आगे आते हैं मिनरल्स, है ना। अब देखिए मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स जो होता है ये प्रोवाइड सॉलिडनेस। ये क्या प्रोवाइड करता है, सॉलिडनेस, सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब मजबूतीपन लाता है यार, है ना। वो सीमेंट वाला जो प्रचार दिखाते हैं ना, हाँ क्लियर। तो इसमें क्या करता है, जैसे आपका मिनरल्स में आता है कैल्शियम आता है, मिनरल्स में आपका आता है आयरन आता है। जब हड्डी कमजोर हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, बेटा कैल्शियम की गोली खाओ। काहे कहते हैं, क्योंकि मिनरल्स, और मिनरल्स जो होता है सॉलिडिटी, हड्डी को मजबूत बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। चलिए अब आगे आते हैं फैट। तो फैट को लिपिड भी कहते हैं, है ना, याद रखिए। फैट, लिपिड, ये होता है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन फैट क्या होता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसी में जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा 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 मतलब बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा फैट जब जम जाता है तो इसी को हम कहते हैं फैट्स, मतलब चर्बी, और कहते हैं चर्बी। तो लोग दिखाते हैं, देखो मतलब ऐसे दबाते हैं और दर्द ही नहीं होता, कहते हैं देखो ये इतना मतलब मोटी चर्बी जमी है, मतलब मोटापा आना। भाई चर्बी का मतलब सिंपल सा मोटापा आना, है ना। चलिए तो ये हो गया। अब आगे आते हैं, आई होप आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब आगे आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर फाउंड इन प्लांट, मतलब ये जो स्वपोषी पर स्वपोषण है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। ऑटो मतलब ये खुद ऑटोमिक, अपने आप खाना बना लेते हैं, प्लांट्स को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खाना खुद बना लेते हैं, है ना। उनको ये नहीं कि हाँ कोई बना कर दे तो हम खाएं खाना, है ना। अब ये बताओ एनिमल्स खाना बनाते हैं, एनिमल्स खाना बनाते नहीं है, खाना को पकाते हैं। बनाने का मतलब प्रोड्यूस करना। तो प्लांट्स को ऑटो, और जब प्लांट्स क्या बनाते हैं, प्लांट्स में पाया जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसलिए प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। चलिए आगे देखिए, इन विच मतलब ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स दोज, क्या लिखा गया भाई, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स दोज एनिमल्स, यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा, अकर्स दोज ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म कर दो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिस भी जीवों में पाया जाता है, जिन भी जीवों में पाया जाता है, मतलब दोज आप क्या कर दो, ऑर्गेनिज्म, जिन जीवों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है, और ऐसा कौनो एनिमल का नाम बताओ वो ऑटोट्रॉप्स। एक आता है यूगलीना, समझो यहाँ, यूगलीना जो होता है ऑटोट्रॉप्स भी होता है, हेटेरोट्रॉप्स भी होता है। यूगलीना को जब कोई खाना नहीं देता तो खुदे बना के खा लेता है, मतलब उसके अंदर, यूगलीना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए, और मशरूम ऐसा है जो, और मशरूम क्या है भाई, मशरूम क्या है, जब उसके अंदर तुम खाना बनाते हो अपना, तो प्लांट सर, उसको खाना पानी चाहिए, प्लांट उसके अंदर जब क्लोरोफिल है ही नहीं, जब मेन चीज है नहीं यार, दूध से दही ऐसे कैसे बन जाएगा भाई, थोड़ा दही तो चाहिए पुरानी, तभी तो अच्छी बनेगी। तो सिंपल से आप, जब उसके अंदर क्लोरोफिल है नहीं तो मशरूम कहाँ बना पाएगा, यहाँ तक कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, उसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। खैर इसको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, आगे आते हैं। तो यहाँ देखिएगा आगे, ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉप्स अपना खुद का भोजन बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। हम लोग के अंदर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, नहीं फूड बना लेते, काश फोटोसिंथेसिस होता। गुस्सा लगता, मम्मी खाना नहीं देती, छत पर जाते, बाल खोलते, बनाकर खाकर चले आते, जाओ कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है ना। नहीं तो भाई बच्चे तो बहुत गुस्सा होते हैं ना, हम खाना नहीं खाएंगे फिर जाकर चुपके से खाना खा लेंगे, हाँ नहीं मिलेगा तो 2-4 रुपए रहेगा, जाकर टॉफी वॉफी खा लेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, समझते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आइए, फोटोसिंथेसिस को कहते हैं भैया प्रकाश संश्लेषण। क्लियर। देखिए ये होता क्या, देखिए ये फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से इसी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कन्वर्ट कर देते हैं C6H12O6, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसको प्लांट स्टार्च के रूप में रखता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर रहती है, स्टार्च। तो एनिमल के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। याद रखिए, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है और प्लांट्स के अंदर किस में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। चलिए, और यहाँ देखिए CO2 है, एनिमल भैया, ह्यूमन एक एनिमल ही है, लेकिन ये सोशल एनिमल है ना, समझदार एनिमल है, ठीक। चलिए आगे आइए, यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, फालतू बात नहीं भाई। देखिए, तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, CO2 6 रेशियो में और H2O 12 रेशियो में। तो इसको रेशियो याद कर लीजिए, 6 रेशियो में CO2 और 12 रेशियो में H2O। जब दोनों रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, अभिक्रिया करते हैं, तो और अभिक्रिया सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा, तो वहां पर बनता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनता है। और जिसको, याद देखो ये गलत लिखा हुआ है, जिसको प्लांट स्टार्च के फॉर्म में सेव रखते हैं। तो स्टार्च यहाँ इसके नीचे, चलो इतना तो ठीक है। CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में बनता है, और इसके साथ में क्या होता है, 6H2O। लेकिन यहाँ थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ CO2 नहीं रहेगा बल्कि 6CO2 रहेगा, 6O2 रहेगा। हाँ 6O2 रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, लगता है 6 बनाना चाह रहे हो लेकिन जल्दी में काम उल्टा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर रहेगा भाई, समझिएगा, यहाँ 6O2 रहेगा यार, है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब देखो, जब प्लांट फूड बनाता है तो हमें वो फूड के साथ में ऑक्सीजन देता है और फूड में वाटर की क्वांटिटी रहती है। क्लियर है ना। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ऑटोट्रॉप्स 2 टाइप का होता है, यहाँ समझिएगा। ऑटोट्रॉप्स जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है